हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी ईयरली हॉरोस्कोप 2025 की प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करूँगी। ठीक है। हेल्थ, करियर, कामकाज और एजुकेशन, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस हम देखेंगे इसमें कि आपके 2025 में आपके लिए मेजर मेजर इवेंट्स कौन से हैं, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या चैलेंजेस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपको क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है 2024 की 2025 में। ठीक है, किस चीज़ को 2024 में ही आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हम सब चेक करेंगे। ठीक है, मीन्स कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी को चेक करेंगे कि आप प्रेजेंट में किस एनर्जी में हैं। ओके, और क्या असर पड़ रहा है 2025 में उसका, और आप क्या कैरी फॉरवर्ड क्या करके लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में या फिर कामकाज में या फिर हेल्थ में या एजुकेशन में या मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ठीक है, वो आपको 2024 में रिलीज़ कर देनी चाहिए। और कौन से प्रयास आपने स्टार्ट कर दिए हैं जिसका रिवॉर्ड आपको 2025 में देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको फेवरेबल राशियां बताऊंगी, आपको कौन सी राशियां फेवरेबल रहेंगी, और कुछ चैलेंजिंग जोडिएक साइंस बताऊंगी, और कलर्स भी बताऊंगी आपको पूरे साल कौन से कलर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि आप किसी इम्पोर्टेंट इवेंट में और किसी भी अच्छे काम के लिए आप उन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2025 में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंट्रो में डिस्क्राइब करेंगे कि 2025 कैसा है, और फिर देन हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहे इंट्रो नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, सीधे डायरेक्ट रीडिंग से सुन सकते हैं, और इंट्रो सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस रीडिंग को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जो भी एक्वेरियस है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको भी गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आप भी जो देख रहे हैं इनको ज़रूर अच्छे से सुनिएगा। जो भी आपके लिए चैलेंजिंग है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, उन पे वर्क करना है आपको, जिससे आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 2025 जो कि मंगल का साल है, क्योंकि इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे वो करियर में हो, रिश्तों में हो, हेल्थ में हो। तो आइए देखते हैं कुंभ राशि आपके लाइफ में 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, और किस तरह से आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप में बेहतर तरीके से और तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। हम 2024 की प्रेजेंट एनर्जीज थोड़ी सी चेक करेंगे कुंभ राशि। ओके, कि क्या आप लेकर जाएंगे 2025 में अपनी एनर्जीज में, और क्या लेकर नहीं जाना चाहिए आपको, लेकिन ना चाहते हुए भी लेकर जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे चैलेंजिंग राशियों का जिक्र किया है। तो कुंभ राशि चैलेंजिंग राशि से मतलब है कि उन राशियों से हमारे मनमुटाव बनने की स्थिति हो सकती है। ठीक है, अगर कोई आर्ग्यूमेंटल चीज़ें होती है या स्थिति का सामना करना पड़े, तो आपको कहा जा रहा है कि उससे बचे। ओके, उन राशि वालों से, क्योंकि आप तो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि इनके साथ अगर आपकी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बने या विचार ना मिले, ओके, कोई राय मशवरा कर रहे हैं, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इस साल इनसे आपकी थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये राशि वाले आपके दुश्मन हैं। ठीक है, या आप इनके दुश्मन हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो राशियों में चैलेंजिंग राशियों में बताऊं, वो आपके पेरेंट्स हो, आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, क्लासमेट हो, ओके, बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे? ये तो गलत है ना। कि अच्छे में साथ दिया, अच्छा सुना तो लिया, वरना
यूज़ एंड थ्रो कर दिया, तो ऐसे तो करना भी नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा बस सतर्क रहना है, क्योंकि सावधानी बरतने को कहा जा रहा है इन राशियों से। वो तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगी किन राशियों से सावधान और किन राशियों से आपका अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। एडवेंचर, काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को करते दिख रहे हैं आप मेरे को कुंभ राशि। सबसे पहले तो आपकी पास्ट एनर्जीज़ को देखेंगे हम, मीन्स 2024, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपके पास ये रीडिंग कब पहुंच रही है। हो सकता है जब मैं पोस्ट कर रही हूँ तभी आ जाए, और हो सकता है 2025 में आई आपके सामने। पहले बात तो मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस होता हुआ देख रही हूँ। आपने जो भी 2024 में ख़राब चीज़ें फेस की है कुंभ राशि, खुश हो जाइए, उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कुंभ राशि आपकी रीडिंग करके, क्योंकि मैंने देखा है कि कुंभ राशि के उसमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बार बार रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आपके साथ ही इनजस्टिस हुआ है। भगवान आपको वो भी मार्गदर्शन करेगा कि अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, ठीक है, ना चाहते हुए, जानबूझ कर किया है, मैं ऐसा नहीं कह रही, अगर आपकी वजह से भी कोई हर्ट हुआ है ना, तो आप भी उनकी तरफ जाकर, जो आपको एक्शन लेने में दिक्कत आई है 2024 में कि वो क्या सोचेगा, बहुत लंबा समय हो गया, वो एक टाइम पे मेरे पीछे इतना एफर्ट कर रही थी या कर रहा था, ओके, तो अब मैं जाऊंगा तो वो मेरे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या करेगा या नहीं, इस डर से नहीं जा रहे हो। गलती का एहसास क्या पता बहुत समय पहले ही हो गया हो। तो आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, समय का चक्र आपकी तरफ घूमेगा। अगर आप किसी को अपनी बात नहीं बता पा रहे थे कि वो मेरे को गलत समझेगा, क्योंकि अब तक तो कुंभ राशि वालों को पता ही चल चुका है कि उनकी शनि की 7.5 का फेस चल रहा है, और इस टाइम पे तो पीक पे चल रहा है वो समय। ठीक है ना, मार्च तक पीक पे है वो समय, और जनवरी तक तो बहुत ज़्यादा विशेष। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी, कुछ ग्रह दोषों की वजह से, गलतियां ना होते हुए भी, मतलब ऐसा हुआ भी होगा कि कुंभ राशि वालों ने बहुत प्रयास किए होंगे, जहां उनको लगा कि झगड़ा होने की संभावना है, वो चुप हो गए होंगे, खुद ही पीछे पैर हटा लिए होंगे कि ना करूँगा बात, ना करूँगी बात, और ना होगा झगड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता कुंभ राशि, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, और कोई भी नहीं। सारा सिस्टम बिलीफ सिस्टम पे चलता है, लेकिन फेथ, बुरे समय में आपका फेथ, आपका पेशेंस, आपका काम नेचर ही काम आता है। ओके, वही चीज़ आपने बनाए रखी। पहले पहले बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहे होंगे 2024 में आप, लेकिन जो आपका पीरियड बीतता गया, आप चीज़ों में गो विद द फ्लो हो गए। ठीक है, सेल्फ केयर पे आपने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और सब कुछ ज़्यादातर सरेंडर मोड में छोड़ दिया आपने कि जो होगा देखा जाएगा, ये बुरा वक्त जैसे तैसे कटे, फिर मैं प्रयास करूँगा। मन में सारे प्लान्स बना रखे हैं कि जब ही समय मेरी तरफ फेवर होगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी, ये करूँगा, काम में वो करूँगा, इस अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं कह रही कि अभी नहीं कर रहे होंगे, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला है, या बहुत स्लो रहा है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 8 का साल था ये, सबके लाइफ में स्लो प्रोग्रेस रही है। लोगों ने जितना मेहनत किया उस अकॉर्डिंग उसको फल नहीं मिला है। अब आप कहेंगे कि आपके सराउंड में होगा कोई ना कोई जिसको बहुत सक्सेस मिली होगी, वो कितने समय से डियर प्रयास कर रहा था, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। सबकी कुंडली में प्लेसमेंट्स अलग होती है, क्या पता उसकी ऐसी कोई दशा आई हो और वो मालामाल हो गया हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा अगर एक्वेरियस ने कहीं प्रॉब्लम फेस किया है तो शायद अपने रिश्तों में फेस किया है। पैसों की तो अप एंड डाउन रही है आपके जीवन में। ठीक है, मानसिक पीड़ाओं से भी आप बहुत भुगते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, किसी एक विचार को बार बार अलग अलग दिशाओं की तरफ फैला के सोचना
ये सब बहुत कुछ देखा है, लेकिन आपके लिए मैसेज आ रहा है कि खुश हो जाइए। भाग्य आपको एक मौका अपने आप को एक्सप्लेन करने का ज़रूर देगा, और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, गुस्से में नहीं, शांति में। ठीक है, कि एक बात सामने वाला बोल रहा है, लाइक मान लीजिए कि आप 6 महीने से किसी से बात नहीं कर रहे, 1 साल से किसी से बात नहीं कर रहे, अब आपका मन बन रहा है, आपको कहीं से थोड़ी ऊर्जा मिली, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि चलो बात करते हैं। ठीक है, एक कोशिश करके देखते हैं, लेकिन सामने वाला गुस्से में है और आप तब उसे बिना बताए बात किए छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, क्यों? चीज़ें स्टेबल हो जाए फिर आऊँगा, फिर आऊँगी। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपने आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही थी, वेटिंग लिया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस बनाया, आपने क्लैरिटी नहीं दी, तो सामने वाला तो गुस्सा ही होएगा ना, पूजा थोड़ी करेगा किसी की। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी से क्लैरिटी मांगने जा रहे हैं, क्लैरिटी देने जा रहे हैं, समय आपके फेवर में है, लेकिन इस समय को अपने तरफ रखने के लिए मीन्स इस अच्छे समय का यूज़ कैसे आपको करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चीज़ें ख़राब नहीं कर देनी है। काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग की है आपने, अपने ऊपर वर्क किया है इस साल। देखिए 9 के बाद ही 10 की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो 9 के बाद 10 की, 10 के बाद 11 की, देख रहे हैं सीक्वेंस। और देखिए 13 मीन्स बहुत सारी चीज़ों का आपने लेसन सीखा है। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है आपने खुद की गलतियों से। ठीक है, अपने सराउंड के लोगों से बहुत सारे मुखौटे आपके सामने खुल गए होंगे, बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आ गई होगी, कौन आस्तीन का सांप है और कौन अपना है, ये सब समझ में आ गया होगा 2024 में। अब आपको क्या आगे लेकर जाना है 2025 में, इस चीज़ की क्लैरिटी भी आपको 2024 तक ख़त्म होते होते मिल जाएगी, और आधे लोगों को तो मिल भी गई होगी। ओके, सोल सर्चिंग की है आपने, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ परिस्थितियाँ गलत है, आपने बहुत एनालिसिस किया है इस 1 साल में। ठीक है, सच की खोज में है, अभी भी किसी सच की खोज में है। ओके, शायद किसी पर्सन से सच सुनना चाहते हैं, किसी पर्सन को सच बताना चाहते हैं, कोई आपको अपने जीवन की रोशनी मानता होगा। ठीक है, आपको अफसोस होता होगा कि क्यों मैंने ऐसे किया। ठीक है, आप उसके पास जाना चाहते हैं, तो लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कीजिए जस्टिस, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आया है। ठीक है, अगर आप किसी से जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जस्टिस होगा आपके साथ, गुड लक आपके साथ है, कर्मा का फल जरूर मिलेगा। अगर गलत जिसने भी किया है उसको अपने कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। ओके, कोई एक साइकिल ख़त्म होने जा रही है आपके लाइफ की, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या काम में हो, दुखों का अंत होने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है जितना हो सके अपने लेसन से सीख के 2025 में आगे जाइए। किसी ईगो में मत रहिए कि नहीं ये तो मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। ओके, सोर्सेस यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, मैसेज कॉल आ सकता है आपके पास, आप किसी को मैसेज या कॉल के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। यस, अगर आपके पास डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं है किसी से, तो आपको कहा जा रहा है कि सोर्सेस का यूज़ कीजिए। कोई फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए कीजिए। आप करते भी नज़र आ रहे हैं मेरे को, कॉल मैसेज का सहारा लीजिए। ओके, यहाँ पे लव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है पेंटिकल्स से ज़्यादा, क्योंकि पैसों पे तो आप वर्क कर ही रहे हैं एक्वेरियस 2024 में। ठीक है, जिसका रिवॉर्ड मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्यों? आपने अपने इमोशन को दबा के रखा है। ठीक है, जिसको मैं देख रही हूँ कि 2025 में फूटेगा वो इमोशन। यस, इमोशंस फूटेंगे आपके। ओके, अपने लाइफ में आप एडवेंचर को शामिल कर रहे हैं। एडवेंचर मीन्स क्या? साहस, हर चीज़ का साहस जुटाते नजर आएंगे। ओके, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल हो, मैं जानती हूँ कि कुंभ राशि वाले वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए सोच विचार में, अपने मेंटल इल्यूजन्स में फंस जाए। ओके, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, वो अपने हर पैटर्न्स को तोड़ के आगे निकलते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपकी बहुत सारी विचारधाराएं बदलेंगी, अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देखने की आपको नई दिशा मिलेगी, आप उस दिशा में चलेंगे भी, बहुत सारे परिवर्तन करेंगे खुद में, आपके आसपास के लोगों में भी आप परिवर्तन महसूस कर पाएंगे, और बहुत
ड्रास्टिकली चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। और अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है तो आपके लिए यहाँ पे साफ साफ मैसेज आ रहे हैं कुंभ राशि कि आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके, भाग्य का साथ आपको मिलेगा कुंभ राशि। हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी हो चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मार्च के बाद से थोड़ा थोड़ा आपका समय अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आपके लव लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लव एनर्जीज बहुत ज़्यादा, रिश्तों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। पैसों में तो आप मुझे अच्छा करते दिख रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड है आप। सोशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके। 2025 में भी वही देखने को मिल रहा है। एफर्ट, देखा मैंने आपको कहा था ना कि आपको इसीलिए यहाँ पे आया है कि जस्टिस, जिसने भी गलत किया है उसे जस्टिस करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसे अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कुंभ राशि वाले हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज है, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। आपको ही पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में और आपके और भी जो भी रिश्ते हैं आपके जीवन में क्या परिस्थितियाँ चल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका सोलमेट टाइप कनेक्शन आता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, कोई पुराना वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। आप अपने एक्स को रिलीज़ करने का बहुत कोशिश किया आपने 2024 में, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादों से आप नहीं निकल पाए। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो नेगेटिव बातों को, और जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ये एक्स की सिचुएशन आई है, तो उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और एक कदम उठाइए अपने पार्टनर की तरफ, अगर आपको लगता है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे किसी का डिवोर्स होने वाला होगा, ठीक है, ब्रेकअप्स होने वाला होगा, या कोई एक्स हो गया होगा, तो आपको कहा जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी बैगेज को लेके आप मुझे 2024 में 25 में भी जाते दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स के साथ आपकी नहीं बन सकती एज अ मैरिड स्पाउस भी, या वैसे भी एज अ पार्टनर भी, ओके, लव पार्टनर भी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको टोटली अपने एक्स को रिलीज़ करने का मैसेज आ गया है यहाँ पे। और अगर एफर्ट से चीज़ें सही हो सकती है, या आप अगर एफर्ट करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, तो डेफिनेटली कीजिए। यहाँ पे चांसेस है कि सही हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको कहा 2025 में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। ओके, सोलमेट, आप अपने कनेक्शन में जिनका रिलेशनशिप थोड़ा अप एंड डाउन से जा रहा है, इन एंड आउट की परिस्थिति में है, ठीक है, मैरिज में थोड़ी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मेरी इसके साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, क्या ये मेरा सोलमेट हो सकता है? सोलमेट इतने परेशान करते हैं, यस, सोलमेट परेशान करते हैं। कौन से रिश्ते में अप एंड डाउन नहीं होता, मुझे आप बताएंगे एक्वेरियस? कौन से रिश्ते में नहीं होता? आपके मदर आपको डेली डांटती होंगी, ठीक है, जो बिल्कुल सही पेरेंट्स होते होंगे ना, वो अपने बच्चे को गलत रास्ते में ना जाने देने के लिए हर चीज़ में टोकते रोकते रहते हैं। ओके, तो क्या हम अपने मदर को छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। ओके, फादर को नहीं छोड़ते, लेकिन स्पाउस और पार्टनर को बहुत जल्दी छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। आई डोंट नो वाई, मुझे समझ नहीं आई है आज तक चीज़ें, ये क्यों होता है। तो आपको कहा जा रहा है यही आपके सोलमेट है, ठीक है। और अगर चाहते हैं, नया नया रिश्ता है आपका, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि इसको, तो इसके साथ मेरी वाइब्स बहुत मैच होती है, इससे मेरे को पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपको ना अपने नसीब में विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप पूछ रहे होंगे अपने आप से या भगवान से, मतलब आंसर मांग रहे होंगे कि यार ये मेरा सोलमेट हो सकता है। तो यस, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यस, this is your soulmate. Love, I commit to the practice of seeing the good in all things. Yes, कमिटमेंट देख पा रही हूँ यहाँ पे मैं। प्यार की ऊर्जाएं दोबारा से 2025 में आपके अंदर जागेंगी, जो कि 2024 में कहीं ना कहीं आप सप्रेस्ड कर चुके थे।
मार्च के बाद से थोड़ा समय जब आपके फेवर में आएगा ना, और सारी चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट होंगी, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उस प्यार भरी ऊर्जा में आप दोबारा वापस आने लगेंगे। फियर और फेलियर, यस। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि शायद आप किसी की तरफ एक्शन लेने का सोच रहे, लेकिन आपके अंदर रिजेक्शन का डर है। इस वजह से आपको थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती होगी। ऐसा हो सकता होगा कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बहुत प्रयत्न किए होंगे, लेकिन उस टाइम पे किसी भी कारण से आपकी मजबूरी हो सकती है, या फिर परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि आप अपने पार्टनर का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे या बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि आप भी उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, उनके सामने तो शो करते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि येस दिस इज़ माई सोलमेट। ठीक है, इसको छोड़ के मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे 2024 में भी, लेकिन आप नहीं जा पाए। किस वजह से? फियर एंड फेलियर के डर से। मन में ढेर सारा प्यार होते हुए भी फेलियर के डर से आप नहीं गए। प्राइड जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना एक्वेरियस, वो घमंड का रूप ले लेता है, और वो वहीं से ईगो स्टार्ट होता है हमारा। यस, एक टाइम के आपके पार्टनर ऐसे होंगे, आपको लेकर बहुत प्राइड महसूस करते होंगे, और आपको उस प्राइड की एनर्जीज में ही रहने का मतलब रहने के हैबिट हो गए होंगे। और किसी एक टाइम पे आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर गई। हो सकता है वो आपकी शैडो साइड हो, ठीक है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने मुझसे ऐसा बोल कैसे दिया। ओके, और उसी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की प्रॉब्लम उसी वजह से आई। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि इस फियर एंड फेलियर के डर से निकलिए, क्योंकि आप लव गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आने को तैयार है। अपने एनर्जीज को सप्रेस्ड मत कीजिए, अपने प्यार को दिल में मत दबाइए। ओके, क्योंकि इससे आपके अंदर भी ओवर थिंकिंग और एनजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जब हम किसी भी चीज़ को व्यूअर्स अंदर दबाते हैं ना हद से ज़्यादा, तो वो ज़्यादा दिन तक फिर वर्क नहीं कर पाती। हम उसका गुस्सा कहीं और निकालते रहते हैं, और अपने लाइफ के अदर एरियाज़ में भी हम फिर ढंग से वर्क नहीं कर पाते। तो आपको कहा जा रहा है फियर और फेलियर के डर से निकलिए। ठीक है, ये तो था रिलेशनशिप में, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब यहाँ पे अगर हो सकता है कि आप बहुत चीज़ों के लिए बहुत बार आपने कोशिश की हो, एग्ज़ाम हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप फेलियर से डर रहे हैं। ठीक है, धोखे से डर रहे हैं, क्योंकि धोखे भी आपको बहुत मिले होंगे इस साल, आई नो डैट। ओके, तो आप डर रहे हैं दोबारा विश्वास करने से। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी में आइए। दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता, और एक्वेरियस तो बहुत भगवान पे बिलीव करने वाले इंसान होते हैं वैसे भी। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है। ये स्किप होके आए हैं ट्रैप्ड इन फियर। देखिए फिर से ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, और फिर से मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का। यस, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ के आपको बहुत मदद मिली है, किसी चीज़ की विक्ट्री मिलती हुई देख रही हूँ मैं आपको। शायद आप कोशिश करें तो आपको जीत मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, आपको लेकिन इस फियर से निकलने के लिए कहा जा रहा है कि आप जितना सोच रहे हैं ना, चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। ठीक है, इस डर के आगे ही ये जीत है। देखिए, इस डर के आगे ही जीत है। 7 8 6। ठीक है, 6 7 8। आप ये सोच रहे हैं, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीनरी देख रहे हैं, हरा भरा, सूर्य की रोशनी, मतलब ये सूर्य की रोशनी आपको नज़र आती है, लेकिन फिर से आप इस डर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस और इस कार्ड के बीच में ये एनर्जी आपको रोक रही है हर चीज़ में। आप ट्रैप किसी डर में आपने अपने अंदर को जकड़ लिया है, और ये डर उतना बाहर नहीं है जितना आपके अंदर है। तो आपको इस डर से निकलना है। नेगेटिव थॉट्स का डर भी हो सकता है ये। ठीक है, किसी के धोखे का डर भी हो सकता है। ठीक है, प्यार को खोने का डर भी हो सकता है, कि हो सकता है आपने इतना दिया हो, ठीक है, या फिर आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो
कि आप दोबारा डरते हैं किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम करने से। यहाँ तक कि कोई खुद से भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ना, तो आप ऊपर ऊपर से बात तो कर लेते हो लेकिन उसकी तरफ बिलीव नहीं कर पाते आप। ठीक है, तो इस डर से आपको निकलना है और इस डर को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि इस अंधेरे के ऊपर रोशनी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी सूरज का कार्ड है। तो अपने लक को नहीं रोकना है अपने तक आने के लिए। ये ऑब्स्टेकल है, आपको फियर को निकालना है। जिस भी बात को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपके अंदर जो भी फियर है, जो भी बातें चल रही है, उसे अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए। ठीक है, मटेरियलिस्ट चीज़ों की तरफ मैं आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देख रही हूँ और वहाँ पे आपको कामयाबी पाता हुआ भी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ एक्वेरियस, पर्सनल ग्रोथ और सोशल इंटरेक्शंस के लिए फेवरेबल है साल। काफ़ी पब्लिक हो सकता है, आप कोई पब्लिक फिगर है, ठीक है, या आपका रिलेशन, आपका जो काम है वो पब्लिक से रिलेटेड हो, लाइक पॉलिटिशियन हो सकते हैं आप, ओके, टीचर हो सकते हैं आप, और किसी भी सोशल से रिलेटेड सोशल वर्कर हो सकते हैं आप। ओके, तो फेवरेबल है साल आपके लिए। मैं काफ़ी सारी गैदरिंग्स करते आपको देख पा रही हूँ, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना देख पा रही हूँ मैं आपका। और पर्सनल ग्रोथ पे, मतलब अपने अंदर आपको काम करने की ज़रूरत है और आप कर भी रहे हैं 2024 में, और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको 2025 में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ पे काम, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज और एडवाइस दोनों आ रहे हैं कि अपने पर्सनल ग्रोथ पे आपको फोकस करना है, पर्सनल ग्रोथ पे आपको काम करना है। सेल्फ केयर, अगर आपको लगता है कि आपको अपने हेयर स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, ड्रेस के कलर्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ओके, अपने लुक पे वर्क करना चाहते हैं, अपने फिजिक पे वर्क करना चाहते हैं, तो यस आप कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे वो मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे करते भी दिख रहे हैं। कुछ लोग 2024 में और कुछ लोग 2025 से स्टार्ट कर देंगे। अपनी यूनिक अप्रोच रखे, ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिएगा, ओके, और अपनी एक यूनिक अप्रोच रखे। भेड़ चाल में नहीं रहना है, ठीक है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अगर कोई गलत कह रहा है, अगर आप वहाँ पे उसे गलत नहीं कह सकते तो चुप हो जाइए, लेकिन गलत इंसान का साथ मत दीजिए। और हेल्थ की तरफ भी अच्छी रहेगी, लेकिन सेल्फ केयर पर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। स्टडीज़ में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का फ़ायदा मिलेगा आपको। रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ फ्रेंडशिप और सोशल सर्कल बढ़ेगा आपका, ओके। ओपन माइंडेड रहना है आपको, कोई भी चीज़ को गलत दिशा में ले जाके अपने ही अंदर रख के, मीन्स कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे डिस्कस कीजिए, ये नहीं कि अपने अंदर रख के उसकी अलग ही दुनिया बना दे रहे बात की। आप बात की बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, ओके। और मैरिज लाइफ में भी फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है अपने। अगर आप फ्रीडम की अपेक्षा उम्मीद करते हैं ना एक्वेरियस, जो कि फ्री स्पिरिट होते हैं, एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं, ठीक है, ट्रैवल लवर होते हैं, लेकिन वही चीज़ आपको अपने मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस को भी देना है। उसको नहीं पूछना तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी देर तक फ़ोन में क्यों लगे हुए हो, इतनी देर तक फ़ोन में क्यों लगी हुई हो, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है अपने मैरिज लाइफ में। ओवरऑल मैं देखूं तो कुछ चैलेंजेस के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सोशल इंटरेक्शन के साथ ये साल आपके लिए आ रहा है। अपने फियर को आपने अंदर से ख़त्म करना है, ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो टिप है आपके लिए, सोशल लाइफ रिलेशनशिप पे फोकस रखे, और लेकिन ओवर कमिटमेंट से बचे, ठीक है। क्योंकि एक्वेरियस पता है ऐसा होता है ना, जब हमारा ख़राब समय चल रहा होता है तब भगवान हमारे लिए ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर देता है, जब हमने अपने अच्छे समय में जो कमिटमेंट की थी ना, वो इंसान आके हमसे वो कमिटमेंट्स मांगता है, और हम उस समय क्या करते हैं, कुछ लोग तो मुकर जाते हैं और कुछ लोग तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं या पैर पीछे हटा लेते हैं। वहीं पे हमारे ऊपर धोखेबाज का धब्बा लग जाता है, ठीक है, कि तुमने तो ये कमिटमेंट दी थी, तुम तो पूरा नहीं कर पाए,
इसीलिए कहते हैं, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए ही है ये, कि कमिटमेंट वही दो जो आप पूरा कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि जुबान की कीमत सबसे बड़ी होती है, और जुबान ही इंसान की असलियत पहचान होती है, बस दैट्स इट। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए हमें हमेशा। तो इसीलिए कहा जा रहा है ओवर कमिटमेंट से बचे। कहीं बहुत खुशी में आके, उत्साहित होके आप ऐसी कमिटमेंट मत दे दीजिएगा जो आपसे बाद में पॉसिबल ना हो पाए पूरा करना, ठीक है। तो कलर्स आपके लिए फेवरेबल रहेगा इस पूरे साल में, ब्लू एंड वायलेट। ओके, वायलेट कलर और ब्लू कलर फेवरेबल रहेगा। एंड जो फ्रेंड्स के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनने के चांसेस है, जो आपके लिए फेवरेबल राशियाँ रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मिथुन, तुला और धनु, क्योंकि ये आपके इंडिपेंडेंस और इनोवेशन नेचर को समझते हैं, ठीक है। और जो चैलेंजिंग राशियाँ आपके लिए रहेंगी, वृषभ राशि और मकर राशि। क्यों? क्योंकि जो अनकन्वेंशन और फ्री स्पिरिट नेचर है ना आपका एक्वेरियस, इन प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन राशियों के साथ मेल नहीं खाती है, इस वजह से दिक्कत आएगी। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि आप कन्फ्यूजन में रहे कि मैम ने चैलेंजिंग राशि क्यों बोला है, तो मैंने आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया कि चैलेंजिंग राशि इसलिए कहा है क्योंकि आप ना एक फ्री स्पिरिट पर्सन है, तो इसीलिए आपके साथ उनकी ऊर्जाएं मैच नहीं करती है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड है, आप फ्री स्पिरिट और इनोवेशन नेचर के पर्सन हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा विचारों का तालमेल बिठा पाना मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर्सनल फ्रीडम और रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुली होकर चलेंगे तो सब सही रहेगा। केयरफुल प्लानिंग और सेल्फ केयर पर आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है कुंभ राशि। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय कुंभ राशि।